नमस्कार, हम लेकर के आ गए हैं झारखंड विधानसभा 81 सीटों का ताज़ा सर्वे, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि झारखंड 2024 में किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी बढ़त बनाई हुई है। तो आप लोग अभी से जानना चाहते हैं कि किस पार्टी की सरकार 2024 झारखंड में बनने वाली है। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 41 सीटों की आवश्यकता होती है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 3 ऐसी पार्टियां दिख रही हैं जिनमें सरकार बनाने का दमखम दिख रहा है, जिसमें एक तरफ हेमंत सोरेन की जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो इंडिया गठबंधन के साथ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली पार्टी है, जो तीसरी पार्टी है, वह है जेएलकेएम, जो नई और ऊर्जावान युवा जयराम महतो की पार्टी है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन सी पार्टी झारखंड में सरकार बना सकती है और कितनी सीटें ला सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हजारीबाग जिला की। तो हजारीबाग जिला में हम आपको बता दें कि इसमें विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और 4 सीटों में से ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 1 सीटें जेएमएम के खाते में जाते हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ देखें बीजेपी को, तो बीजेपी यहाँ पर पूरे 3 की 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुई नजर आ रही है। और बात करें अदर्स की, तो अदर्स के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाते हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की कुल सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में अभी 1 सीट आ चुकी है। और वहीं एनडीए यानी बीजेपी की कुल सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में आ चुकी है। तो चलिए आगे बात करते हैं पलामू जिला की। तो देखिए पलामू जिला में विधानसभा क्षेत्र की 5 सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार इस यहाँ पर 5 सीटों में से 2 सीटें जो है वो जेएमएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वो है 3। और इसलिए यहाँ पर अदर्स के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर कुल सीटों में से 3 यहाँ पर हो चुकी है। और वहीं एनडीए यानी कि बीजेपी की बात करें तो 6 सीटें बीजेपी के खाते में आ चुकी है। और अदर्स की बात करें तो अदर्स यहाँ पर 0 की सीटें यहाँ पर मिली है। तो देखिए यहाँ पर अभी तक यहाँ पर एनडीए जो है वह 3 सीटों से आगे बढ़त बनाई हुई है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं बोकारो जिलों की। तो बोकारो जिला में जो है वो 4 सीटें हैं विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ पर ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक देखिए यहाँ पर जेएमएम के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अर्थात यहाँ पर बीजेपी और जेएमएम में बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। और वहीं अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हो चुकी है। और वहीं बीजेपी की कुल सीटों की बात करें तो 8 सीटें हो चुकी है। और अदर्स का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए अगले बात कर लेते हैं कोडरमा जिला की। तो देखिए कोडरमा जिला में कुल सीटें कितनी है। कोडरमा जिला में विधानसभा की 1 सीट है और यहाँ पर पूर्ण रूप से बीजेपी के खाते में 1 की 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर बीजेपी की कुल सीटों की बात करें तो देखिए यहाँ पर बीजेपी की कुल सीटें 9 हो चुकी है और इंडिया गठबंधन की 5 सीटें हो गई है। यहाँ पर बीजेपी जो है वो इंडिया गठबंधन से 4 सीटों से आगे चलती हुई आगे बढ़त बनाई हुई है। और अदर्स के खाते में अभी तक 0 सीटें नजर आती हुई दिख रही है। तो वहीं बात करते हैं दुमका जिला की। तो देखिए दुमका जिला में जो है वो 4 विधानसभा क्षेत्र है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में से ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर 4 की 4 सीटें जेएमएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं यहाँ पर बीजेपी के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी 0 के 0 सीटें आई और एक भी खाता नहीं खोल पाया दुमका विधानसभा क्षेत्र में। और वहीं अदर्स के खाते में अभी तक 0 के 0 सीटें नजर आती दिख रही है। तो चलिए अगली बात कर लेते हैं पूर्वी सिंहभूम में। तो देखिए पूर्वी सिंहभूम में जो है जिला में जो है 6 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर बराबर की टक्कर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जेएमएम के खाते में 3 की 3 सीटें जा रही है और वहीं बीजेपी के खाते में भी 3 की 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। अर्थात यहाँ पर जेएमएम और बीजेपी में बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर अभी तक जो सर्वे निकल के आया है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 12 सीटें हो चुकी है और वहीं बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 12 सीटें आ चुकी है। अर्थात यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को दोनों पार्टियों में मिल रही है। और वहीं अदर्स की बात करें तो यहाँ पर अदर्स की एक भी खाता खुला नहीं हुए। तो इसलिए आगे हम बात कर लेते हैं पश्चिमी सिंहभूम की। तो देखिए पश्चिमी सिंहभूम जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर 3 सीटें जेएमएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और वहीं 1 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं अदर्स के खाते में भी 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अदर्स का 1 खाता खुल चुका है। और यहाँ पर बात करते हैं इंडिया महागठबंधन की। तो देखिए इंडिया महागठबंधन में 15 सीटें आ चुकी है और वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 13 सीटें आ चुकी है। यहाँ पर
इंडिया महागठबंधन बीजेपी से 2 सीटें आगे से बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। तो चलिए बात करते हैं लातेहार जिला की। तो देखिए लातेहार जिला में 2 सीटें हैं, विधानसभा की 2 सीटें हैं और 2 सीटों में से पूरे के पूरे ताज़ा सर्वे के मुताबिक यहाँ पर 2 सीटें जेएमएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की यहाँ पर नैया डूबती हुई नजर आ रही है। और अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में भी 0 एक भी सीट नजर जाते हुए नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडिया महागठबंधन के खाते में कितनी सीटें हो चुकी है, तो 17 हो चुकी है। और वही बीजेपी के खाते में अभी तक 13 की 13 सीटें आ चुकी है। अर्थात यहाँ पर इंडिया महागठबंधन बीजेपी से 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। चलिए अगले जिला की बात कर लेते हैं। तो अगले जिला है पाकुड़ जिला। पाकुड़ जिला में विधानसभा की 3 सीटें हैं और यहाँ पर ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 3 की 3 सीटें जेएमएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर भी बीजेपी की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। और वहीं अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में यहाँ पर एक भी सीट जाते हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पर अभी तक इंडिया महागठबंधन की कुल सीटों की बात करें तो 20 की 20 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में आ चुकी है। और वहीं एनडीए महागठबंधन के खाते में कितनी सीटें आ चुकी है, तो 13 सीटें आ चुकी है। अर्थात यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 7 सीटों से बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। तो अगले जिले की बात कर लेते हैं जामताड़ा। तो देखिए जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2 सीटें हैं और 2 की 2 सीटें किसके खाते में जाती नजर आ रही है, तो वह है जेएमएम के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं बीजेपी के खाते में बात कर लें तो बीजेपी के खाते में 0 एक भी यहाँ पर उसकी बीजेपी की खाता खुलते हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में भी एक भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में अभी तक 22 सीटें हो चुकी है और वही बीजेपी के खाते में 13 सीटें हो चुकी है। तो चलिए अगली बात कर लेते हैं रामगढ़ जिले की। तो रामगढ़ जिले में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर ताज़ा पोल ओपिनियन के मुताबिक 1 सीटें जेएमएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अर्थात यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को आपको मिल सकती है। और वहीं अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और इंडिया महागठबंधन की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर 23 सीटें हो चुकी है इंडिया महागठबंधन की और एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में अभी तक 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं अदर्स की बात करें तो अभी अदर्स को 1 सीटें मिल चुकी है। तो वहीं आगे बात कर लेते हैं गढ़वा जिले की। तो गढ़वा जिले में विधानसभा क्षेत्र की 2 सीटें हैं और 2 में से 1 सीटें जेएमएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में भी 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक अभी तक यहाँ पर अदर्स के खाते में 1 भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। और अभी तक इंडिया गठबंधन के कुल सीटों की बात कर लें तो 24 सीटें हो चुकी है और एनडीए के खाते में 15 सीटें जा चुकी है। अर्थात यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जो है जेएमएम की जो सरकार है उसकी पूरी की पूरी 9 सीटों से आगे बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। तो आगे बात कर लेते हैं सरायकेला जिला की। तो देखिए सरायकेला जिला में 3 विधानसभा की सीटें हैं और वहीं ताज़ा पोल ओपिनियन के मुताबिक 3 में से 2 सीटें जेएमएम के खाते में जाते हुई नजर आ रही है और 1 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अदर्स के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो इसके मुताबिक ताज़ा पोल ओपिनियन के मुताबिक अभी तक इंडिया महागठबंधन के खाते में 26 और वहीं एनडीए अर्थात भाजपा के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अर्थात यहाँ पर एनडीए जो है इंडिया सरकार जो है इंडिया महागठबंधन वो 10 सीटों से आगे बढ़त बनाई हुई दिख रही है। तो चलिए अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला जो है लोहरदगा है। लोहरदगा में विधानसभा क्षेत्र की 1 सीटें हैं और ताज़ा पोल ओपिनियन के मुताबिक विधानसभा क्षेत्र में से एक पूरी की पूरी सीट जो है वो जेएमएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर बीजेपी की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। और अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में अभी तक 1 भी सीट यहाँ पर नहीं आया है। अर्थात यहाँ पर बात कर लेते हैं पूरी इंडिया महागठबंधन की पूरी कुल सीटों की बात कर लेते हैं तो 27 सीटें हो चुकी है और बीजेपी अर्थात एनडीए महागठबंधन के खाते में 16 सीटें जा चुकी है। यहाँ पर अभी इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए से 11 सीटों से आगे बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। तो अगले जिले की बात कर लेते हैं गिरिडीह जिला की। तो देखिए गिरिडीह जिला में विधानसभा क्षेत्र की कुल 6 सीटें हैं और 6 में से 2 सीटें ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 2 सीटें जेएमएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और भाजपा यहाँ पर जेएमएम को टक्कर देते हुए 3 सीटें ले जा रही है। और वहीं अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में भी यहाँ पर 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अर्थात अभी तक इंडिया गठबंधन के कुल सीटों की संख्या बात कर लें तो यहाँ पर 29 हो गया है और एनडीए महागठबंधन की कुल सीटों की बात कर लें तो 29 हो गया है। और अभी भी यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जेएमएम की सरकार 10 सीटों से आगे बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। और वहीं अगली बात कर लेते हैं सिमडेगा जिले की। तो देखिए सिमडेगा जिले में 2 सीटें हैं विधानसभा क्षेत्र की। तो 2 में से पूरी की पूरी ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 2 की 2 सीटें जेएमएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में अभी तक 0 की 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में भी 0 सीटें नजर आ रही है।
वहीं अगले जिले की बात करें तो साहिबगंज की, तो देखिए साहिबगंज जिले में विधानसभा क्षेत्र की कुल 3 सीटें हैं और 3 में से 2 सीटें जेएमएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, और बीजेपी के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जेएमएम और बीजेपी में काफ़ी बड़ी टक्कर हो रही है और जेएमएम यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। और वहीं अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की कुल सीटों की बात कर लें तो 33 सीटें हो चुकी हैं और वहीं एनडीए महागठबंधन की बात कर लें तो अर्थात बीजेपी के खाते में अभी तक 20 सीटें ही जा चुकी है, अर्थात 13 सीटों से इंडिया महागठबंधन बीजेपी से आगे बढ़त बनाई हुई है। जिले की बात करें तो अगले जिला में देखिए गोंडा जिला है। गोंडा जिला में विधानसभा क्षेत्र की कुल 3 सीटें हैं और यहाँ ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक 3 सीटों में से 1 सीटें जेएमएम के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। और वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, अर्थात यहाँ पर बीजेपी जेएमएम को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। और वहीं अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर 34 सीटें हो चुकी है और वहीं बीजेपी की सीटों की बात करें तो बीजेपी की कुल सीटें यहाँ पर 22 हो चुकी है। और यहाँ पर अभी भी इंडिया महागठबंधन बीजेपी से 12 सीटों पर आगे बढ़त बनाई हुई है। और अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 2 सीटें जा चुकी है। तो वहीं अगले जिले की बात कर लेते हैं चतरा जिले में देखिए 2 सीटें हैं विधानसभा क्षेत्र की और 2 में से 1 सीटें जेएमएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और वहीं बीजेपी के खाते में भी 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, अर्थात यहाँ पर ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है दोनों पार्टियों में। और वहीं अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। तो वहीं अगली जिले की बात कर लेते हैं धनबाद में। तो देखिए धनबाद जिले में कितने 6 सीटें हैं विधानसभा क्षेत्र की और 6 में से 2 सीटें जो है वह जेएमएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और वहीं बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 1 सीटें अदर्स के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। और इंडिया महागठबंधन की कुल सीटों की बात कर लें तो अभी तक इंडिया महागठबंधन की कुल सीटें 37 हो चुकी है और वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में अभी तक 26 सीटें जा चुकी है। यहाँ पर अभी भी इंडिया महागठबंधन 11 सीटों से बढ़त बनाए हुआ है और यहाँ पर जीतने के लिए इंडिया महागठबंधन को मात्र 4 सीटों की आवश्यकता है, जबकि अभी भाजपा को अभी भी 15 सीटों की आवश्यकता है। तो अभी तक के जो ताज़ा सर्वे के अनुसार इंडिया महागठबंधन काफ़ी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है और सरकार बनाने की उम्मीद बताया जा रहा है। तो चलिए अगला बात कर लेते हैं खूंटी जिला की। तो देखिए खूंटी जिला में विधानसभा क्षेत्र की कुल 2 सीटें हैं और 2 में से ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 2 में से 2 सीटें जेएमएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और वहीं बीजेपी के यहाँ पर नैया डूबती हुई नजर आ रही है। और अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में अभी तक 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और इंडिया महागठबंधन की कुल सीटों की बात कर लें तो यहाँ पर 39 सीटें हो चुकी है और वहीं बीजेपी की कुल सीटों की बात कर लें तो 26 सीटें हो चुकी है। और अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में भी 3 सीटें जा चुकी है। चलिए अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला जो है वो देवघर है। देवघर में विधानसभा क्षेत्र की कुल 3 सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में से 1 सीटें जो है वो जेएमएम के खाते में जा रही है और वहीं यहाँ पर बीजेपी जेएमएम को कड़ी टक्कर देते हुए 2 सीटें उसके खाते में बीजेपी के खाते में जा रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 0 सीटें अदर्स के खाते में जा रही है। और वहीं बात कर लें इंडिया महागठबंधन की कुल सीटों की तो देखिए इंडिया महागठबंधन की कुल सीटें अभी तक यहाँ पर 40 हो चुकी है और एनडीए अर्थात बीजेपी की जो खाते में 28 सीटें आ चुकी है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को जीतने के लिए मात्र 1 सीट की आवश्यकता है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को जीतने के लिए यहाँ पर 13 सीटों की आवश्यकता है। और अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 3 सीटें जा चुकी है। तो देखते हैं यहाँ पर सरकार बनाने की दिशा में कौन ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए तो हमें लगता है कि इंडिया महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं रांची जिला की। तो देखिए रांची जिला में विधानसभा क्षेत्र की कुल 7 सीटें हैं और 7 सीटों में से ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 4 सीटें कौन ले जा रहा है, जेएमएम के खाते में जाते हुई नजर आ रही है। और वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की भी यहाँ पर 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अदर्स के खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की कुल सीटों की बात करें तो इंडिया महागठबंधन की कुल सीटें 44 हो चुकी है और एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में अभी तक 31 सीटें जा चुकी है और अदर्स के खाते में भी 3 सीटें जा चुकी है। तो चलिए बात कर लेते हैं गुमला जिला की। तो गुमला जिला में देखिए 3 विधानसभा क्षेत्र की सीटें हैं और 3 में से 2 सीटें जेएमएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं बात कर लें तो ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक अदर्स के खाते में तो अदर्स के खाते में यहाँ पर 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन की कुल सीटों की बात कर लें तो अभी तक यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की कुल सीटें 46 हो चुकी है और वहीं एनडीए महागठबंधन की कुल सीटें अर्थात बीजेपी की कुल सीटें हो चुकी है 32, अर्थात यहाँ पर इंडिया महागठबंधन पूर्ण बहुमत से 5 सीटें अधिक ला चुका है। और वहीं अदर्स की बात करें तो अदर्स यहाँ पर 3 सीटें आ चुकी है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के यहाँ पर नैया डूबती हुई नजर आ रही है।
तो ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और यहाँ पर बीजेपी की पूर्ण रूप से हार हो चुकी है और यहाँ पर इंडिया महागठबंधन अर्थात जेएमएम की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, हेमंत सोरेन यहाँ पर बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। तो आप लोगों को इस ओपिनियन पोल से समझ में आ चुका है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को फैला दीजिएगा।